हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि पता होगा कि मॉडल सेट जैक बोर्ड द्वारा जारी हो चुका है ना। तो इसके पहले हम जो है एक वीडियो बनाए हैं मॉडल सेट फर्स्ट का, सेक्शन ए और बी का सभी क्वेश्चन जो है विथ एक्सप्लेन सॉल्व किए हैं, है ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन सी का प्रॉब्लम। तो चलिए सेक्शन सी का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है 15 नंबर क्वेश्चन है, ये 15 प्रॉब्लम है। 15 प्रॉब्लम कहता है कि एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको बनाना है बच्चों। तो देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रॉपर है, चूंकि इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, अब ये देखिए कि ये तो मेरा a अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया, बट ये वाला जो टर्म है ये अगर फैक्टराइज हो जाता तो हम लोग बना पाते, लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरा हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2c, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लेते हैं तो ये लिखते हैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब x वाला कौन कौन सा है, ये है x और यहाँ है x, तो लिखते हैं हम लोग c प्लस 2b x, और इसको लिखते हैं कांस्टेंट मेरा ये है 2c प्लस a, 2c प्लस a। उसके बाद जो है इसको लिखते हैं इक्वेटिंग like power of x and the constant terms in both side। ठीक है, then we get, तो ये जो हम लोग लेते हैं कि दोनों तरफ जो x का पावर है ना, लाइक पावर है, उसको क्या करते हैं, इक्वेट करना। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है, a प्लस बी है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a 1। दूसरा देखिए ये c प्लस 2b है और x का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, और 2c प्लस a है और इस कांस्टेंट भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2, 3 और ये 4। अब हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो a का वैल्यू जो है हम लोग लेते हैं फ्रॉम 2, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है 1, तो b का वैल्यू डालते हैं हम लोग, b इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस a, है ना। और इस वैल्यू को सी बी में है इसमें डालते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 4 है ना, बी का वैल्यू निकाले तो हम लोग डालते हैं इसमें 3 में डाल देते हैं
3, तो ये हो गया c प्लस 2, b का वैल्यू हो गया 1 माइनस a और ये इक्वल टू 1 है। तो ये मेरा इक्वेशन बनता है c प्लस 2 माइनस 2a इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो जाता है c माइनस 2a और ये हो गया 1 माइनस 2। तो c माइनस 2a इक्वल टू -1 और इक्वेशन रख लेते हैं ये 5। अब यहाँ पर देखिए 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। 4 और 5 को सॉल्व किए, फ्रॉम सॉल्विंग 4 एंड 5। 4 और 5 को जैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मेरा आता है, क्या होता है 2c प्लस a इक्वल टू 1 और c माइनस 2a इक्वल टू -1। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं और इसको इंटू 1 कर देते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया 4c प्लस 2a इक्वल टू 2 और ये हो गया c माइनस 2a और इक्वल टू -1। दोनों को ऐड किए तो ये मेरा 2a कैंसिल, ये हो गया 5c इक्वल टू हो जाता है 1, c इक्वल टू हो जाता है 1/5। c का वैल्यू निकल गया बच्चों, ठीक है, c का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है। अब c का वैल्यू डालते हैं हम लोग इसमें फ्रॉम इक्वेशन 5, या हाँ c का वैल्यू किसी में डाल सकते हैं, तो b का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब b का वैल्यू निकल जाएगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या होगा मेरा, किस में डाल देते हैं, c का वैल्यू 5 फ्रॉम 3, तो c प्लस 2b इक्वल टू 1 है, तो c का वैल्यू हो गया 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 1, तो 2b इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/5, तो 2b इक्वल टू हो गया 4/5, तो b इक्वल टू हो गया 2/5, ये 2 कट जाएगा। अब b का वैल्यू है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 2 है तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो b का वैल्यू आप निकाले हैं 2/5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1, तो a इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2/5, तो ये हो गया 3/5। तो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू है। इस a b c का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डालते हैं, ठीक है। तो चलिए आप नोट करते जाइए, नोट कर लिए हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये था मेरा, और a b c का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, इसको रब कर देते हैं बच्चों, आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा होता है a का वैल्यू आप निकाले हैं, a का वैल्यू 3/5, 3/5 और x प्लस 2, प्लस b का वैल्यू आप निकाले हो, b का वैल्यू 2/5, 2/5x प्लस c का वैल्यू निकाले 1/5 अपॉन x² प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3/5 x प्लस 2 प्लस 2/5 x, इसको इससे भाग देते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये मेरा होता है x² अब प्लस 1 और ये हो गया 1/5 x² प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन था ये मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन, देखिए इसी को हम चेंज किए तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन, और ये सारा पार्ट को लिख देते हैं 3/5 x प्लस 2 प्लस 1/5 लिख ही लेते हैं, 2x 5x² प्लस 1 प्लस 1/5 x² प्लस 1 और ये मेरा dx। अब लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, 3/5 कांस्टेंट बाहर, dx अपॉन x प्लस
2 प्लस 1/5 बाहर 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपने इस पार्शियल फ्रैक्शन का जो इक्वेटिंग वाला मेथड है उसको यूज़ किया, तो ये a और b का वैल्यू निकाले, और ये पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह हम लोग जो क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, बाय पार्शियल मेथड। ये जो मेरा कंपोजिट फंक्शन था, ये जो रेशनल फंक्शन था, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का ये तरीका था बाय पार्शियल मेथड से। ठीक है, तो चेंज करके हम लोग ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। ये हो गया 3/5 और ये हो जाता है log mod x प्लस 2 प्लस 1 5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो ये मेरा हो जाता है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5। ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर लिए बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये मेरा क्वेश्चन है dx। तो अब जानते हैं बच्चों कि ये फॉर्म मेरा है px प्लस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म है, और इस फॉर्म को px प्लस क्यू इक्वल टू मानते हैं, क्या मानते हैं कि a प्लस डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव प्लस b, और उसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग, लेट x प्लस 2 इक्वल टू, एक्स प्लस 2 को क्या करना है, हम लोग सिंप्लीफाई करना है। तो इसका प्रोसेस है, a लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट b हो गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू a, और ये मेरा हो जाता है 4x, चूँकि एक्स स्क्वायर का 2x, 2 2 जा 4x, अब प्लस x का 1 तो 6 हो गया, 5 का 0 हो गया, इधर हो गया b। ये मेरा हो जाता है x प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4ax प्लस 6a प्लस b। ये मेरा होता है x प्लस 2 इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, है ना। तो x का कोएफिशिएंट मेरा हो जाता है 4a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 1/4, और कांस्टेंट को लेते हैं तो 6a प्लस b इक्वल टू हो जाता है 2, और a का वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 6 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3/2 प्लस b इक्वल टू 2। b का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3/2, तो ये हो गया 1/2। a और b का वैल्यू फाइंड है बच्चों। ठीक है, तो चलिए a और b का जब वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू है a, 4x प्लस 6 प्लस b। तो जब इसका वैल्यू डालते हैं x प्लस 2, a का वैल्यू है 1/4, 4x प्लस 6, और b का वैल्यू है 1/2। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू हो गया 1/4, 4x प्लस 6 प्लस 1/2, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब ये जो मेरा हो जाता है 1/4, है ना, इंटीग्रेशन, इसको इससे भाग दिए तो ये हो गया 4x प्लस 6, ये मेरा dx है। ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये हो गया dx प्लस ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना।
अब इसको जो है मानते हैं 1/4 I1 अब +1/2 I2, ठीक है। साथ साथ लेके चलते हैं बच्चों तो बेटर होता है, चूँकि प्लेस भी नहीं है ना। तो चलिए लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसको जब पुट करोगे तो ये मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये मेरा इसका तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम इसका है। तो चलिए लेते हैं 1/4 4x + 6 dx बाय 2x² + 6x + 5 1/2 dx अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए इससे, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अगर x का कोएफिशिएंट कुछ रहता है तो कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं। तो 2 हो गया, ये हो गया 3x + 5/2, ठीक है। ये मेरा आया। अब इसको फैक्टराइज करना है ना। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका बेस्ट प्रोसेस क्या है कि ये मेरा जो है x का कोएफिशिएंट है प्लस में, है ना। तो ये हो गया प्लस x + a का फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो गया x² + 2ax + a², है ना। तो ये x + 3 तो बनेगा, बट यहाँ पे a² चाहिए। तो इसमें करेंगे 2ax = 3x। तो x कैंसिल, a 2a = 3 हो जाएगा। तो a हो गया 3/2। तो a² क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये नोट कर लीजिए, है ना। तो इसके बाद हम लोग फिर उधर बढ़ते हैं, प्लेस नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये जो आपका फॉर्मूला है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है। ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 4x + 6 dx अपॉन 2x² + 6x + 5, और इधर हो जाता है हाफ 1/2 इंटीग्रेशन, है ना। चलिए सबको अब तो यही बनाना है, तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं हाफ, और इसको लिखते हैं, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 लिख लिए, dx अपॉन लिखते हैं x² + 3x + 9/4 -9/4, है ना। 9/4 और +5/2 पहले से, ठीक है। ये देखिए 9/4 a² के वैल्यू, ये क्या होता है प्रोसेस है। इसको जब हम लोग x + a के फॉर्म में देते हैं तो बड़ा इजी सॉल्व हो जाता है। इसलिए इससे हम लोग बना सकते हैं कि a² का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग फिर। ये हो गया 1/4 4x + 6 dx अपॉन 2x² 6x + 5, ये हो गया 1/4। ये होता है dx अपॉन, ये मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है x + 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और अब इसको रब कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये मेरा हो गया 5/2, है ना। 5/2 माइनस 9/4, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 4, है ना। 4 लेते हैं तो ये होता है 10 - 9 यानी 1/4 + 1/4, ये होता है +1/4, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है 1/4 4x + 6 dx 2x² 6x + 5 1/4 dx x + 3/2 का होल स्क्वायर और +1/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं कि आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x = log mod x होता है। और दूसरा जो है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² लिखते हैं 1/a tan 1x + c, है ना, +c। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए क्या होता है जब दोनों फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये होता है 1/4 log of mod 2x² + 6x + 5 प्लस ये होता है 1/a
तो 1/4 तो पहले से है ना। 1/a मीन्स हो गया 1/2 है ना, 1/2 हो गया। इधर हो गया 10 इनवर्स x प्लस 3/2 और हाफ प्लस c, तो ये हो गया 1/4 log mod 2x² 6x प्लस 5 और ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स, ये हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा 2 कैंसिल, ये 2 से है ना, और प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 70 नंबर, तो इसको रब कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कहता है कि आई, ये जो है इफ़ आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस के रिस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, है ना। कहता है ये 4 पॉइंट है आपका 17 नंबर, है ना, जिसमें कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, इक्वल टू ओ ए ले लेते हैं, ओ ओरिजिन है ना, तो बता देते हैं ये। तो ये लिखा आई प्लस जे प्लस के, यानी आई प्लस जे प्लस के, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये ओ बी लिख लेते हैं, वेक्टर ओ बी, और ये मेरा है 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये मेरा होता है 3i 2j माइनस 3k, 3i प्लस 2j माइनस 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ओ सी लिख लेते हैं बच्चों, और डी मेरा होता है ओ डी, ओ डी ये है मेरा i माइनस 6j माइनस के, i माइनस 6j माइनस के, है ना। ये हो गया i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 5j और 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 3k और i माइनस 6j माइनस के, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये 4 लाइन है ए बी सी डी, है ना, तो ये लाइन है और ये ओ मेरा ओरिजिन है, तो कहता है कि ये ओ ए ओ बी ओ सी इस पॉइंट पे कुछ होगा, है ना। इसका पॉइंट 1 1 1 हो जाएगा, बी का पॉइंट हो जाएगा 2 5 0 और सी का पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 3 2 माइनस 3 और डी का पॉइंट हो जाएगा 1 माइनस 6k। तो ये इसमें से कहता है एक नंबर क्वेश्चन के ए बी एंड सी डी निकालना है। ठीक है, एक नंबर, दूसरा में मैग्नीट्यूड है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले एक नंबर कहता है, एक नंबर वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी क्या है कि वेक्टर ए बी निकालने के लिए हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया, ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो ओ बी कितना है 2i प्लस 5j और इधर माइनस i प्लस j प्लस k, तो ये हो गया 2i प्लस 5j i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस 4j और माइनस k। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं ए बी है, उसके बाद है सी डी, है ना। ए बी और सी डी निकालना है। ठीक है, तो सी डी में हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी कितना है बच्चों, आई माइनस 6j माइनस के, और इधर से माइनस साइन हो गया, ओ सी हो गया मेरा 3i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, 3i प्लस 2j माइनस 3k, ये मेरा हो गया i माइनस 6j माइनस k माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3k। इसको कहते हैं i से i 3i गया तो ये हो गया माइनस 2i कैप, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 8j, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस
प्लस 2k, ये निकल गया। अब ये जो सेकेंड वाला है ये कहता है, सेकेंड जो क्वेश्चन है ये कहता है ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी यहाँ फाइंड हो चुका है तो लिख सकते हैं रूट अंडर इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 है ना, 1 प्लस 16 प्लस 1 यानी रूट 18, 3 रूट 2, ठीक है। उसके बाद सी डी का मैग्नीट्यूड बोलता है, सी डी का मैग्नीट्यूड, सी डी हो गया मेरा -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 64 और प्लस 4, तो ये 72 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 रूट 2, ये निकल गया। उसके बाद फिर क्या कहता है बच्चों, फिर 2 हो गया, तीसरा कहता है ए बी डॉट सी डी निकालना है, ठीक है। थर्ड नंबर है ए बी डॉट सी डी निकालना है। तो ए बी मेरा कितना है, आई प्लस 4j माइनस के, और सी डी है मेरा -2i माइनस 8j और प्लस 2k। तो जानते हैं कि i डॉट आई 1 होता है बच्चों, तो ये मेरा कोएफिशिएंट हो गया, i का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर -2 है, प्लस इधर 4 है, इधर -8 है, प्लस इधर -1 है और इधर 2 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -2 और ये हो गया -32 और ये -2, तो ये मेरा हो गया -36 निकल गया। उसके बाद ये तो मेरा हो गया बच्चों। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का है। 4 है ए बी क्रॉस सी डी, उसके बाद ए बी और सी डी का 5 नंबर कहता है कि एंगल निकालना है, बीच का कोण निकालना है। चलिए तो इसको रब करते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, ए बी और सी डी मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी क्रॉस सी डी निकालना है। तो चलिए ए बी मेरा आया है, पहले तो आई जे के हो गया और ए बी हो गया, ए बी का कोएफिशिएंट हो गया 1 4 -1 और उसका हो जाता है -2 -8 और 2। सॉल्व करते हैं इसको, आई इस रो कॉलम को बंद करते हैं, 4 2 जा 8 -8 1 जा 8, माइनस जे लेते हैं, जे कैप क्लोज किए, 2 1 जा 2 और -2 प्लस के ले लेते हैं, ये हो गया कैंसिल, 8 1 जा 8 -8 प्लस 8, यानी ये हो गया 0 इंटू आई माइनस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, यानी ये 0 वेक्टर हो गया, ठीक है। ए बी निकल गया। अब कहता है ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ए बी और सी डी का बीच का एंगल, अगर सपोज कि ये थीटा एंगल है ए बी और सी डी का, है ना, लेट 5 नंबर, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर ए बी एंड सी डी। तो माना थीटा ए बी और सी डी के बीच का एंगल है, लिख सकते हैं माना थीटा ए बी तथा वेक्टर सी डी के बीच का कोण है। तो यही ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, यहाँ से उधर चूँकि उसकी ज़रूरत है ए बी और सी डी का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, तो ये आते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू आपका ए बी डॉट सी डी, और ये इसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी सी डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलिए ये देखते जा रहे हैं, नोट करते जाइए आप,
तो ये मेरा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ निकाले थे बच्चों क्वेश्चन थर्ड में, तो -36 है और ए बी का आप मैग्नीट्यूड निकाले हैं 3√2 और सी डी का निकाले हैं 6√2। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो गया -36, ये हो गया 6 3 जा 18 और √2 मिल के 2, यानी ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू -36/36, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई, चूँकि कॉस 180 का वैल्यू मेरा होता है -1। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन था इसमें 17 नंबर में, है ना। सबसे पहले ए बी और सी डी निकालना था, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना था, उसके बाद ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा था और ए बी सी डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था 4 नंबर में। अब 5वां दोनों का बीच का एंगल निकालना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18। चलिए इसको रब कर लेते हैं, आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो 18 क्या कहता है बच्चों, 18 में है, देखिए 18 प्रॉब्लम कहता है आपका, ये मेरा है R इक्वल टू I प्लस 2J और प्लस 3K प्लस लेमडा, और ये 2I 3J 4K, 2I 3J प्लस 4K, और दूसरा जो लाइन है एंड, ये लाइन है बच्चों आपका 2I 4J 5K, 2I 4J 5K प्लस म्यू 4I प्लस 6J प्लस 8K। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, निम्नलिखित रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपका ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, यानी R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लेमडा 2I प्लस 3J प्लस 4K, और फिर एंड R इक्वल टू 2I प्लस 4J प्लस 5K प्लस 2, इससे कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये मेरा होता है 2 म्यू और ये होता है 4, ये फिर हो जाता है 2I प्लस 3J प्लस 4K। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम बन के तैयार हो गया। तो लेमडा भी कांस्टेंट है और 2 म्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रॉब्लम है, तो देखिए कि आप जानते हैं कि ये मेरा अगर दो विषम समतलीय लाइन है, यानी कि स्क्यू लाइन जिसको कहते हैं, स्क्यू लाइन है, का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये मेरा R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 होता है, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2। ठीक है, और ये आप इस पर मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर ये समझो कि ये दोनों समतलीय लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इसके तो पैरेलल लाइन का जो ये होगा मेरा A1 प्लस लेमडा B और R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है मेरा B क्रॉस A2 माइनस A1, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी मेरा ये वाला फॉर्मूला चलेगा, चूंकि ये देखिए ये दोनों सेम है, पैरेलल टू द लाइन सेम है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं,
तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा A1 जो हो गया, इसको देखते हैं तो A1 इक्वल टू मेरा हो जाता है I प्लस 2J प्लस 3K, और A2 मेरा हो जाता है 2I प्लस 4J प्लस 5K, और B इक्वल टू मेरा होता है 2I प्लस 3J प्लस 4K। देखिए बच्चों, जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो तो ये जो लेमडा और म्यू का जो कोफिशिएंट है इसको देख लेना है कि ये कहीं इक्वल तो नहीं है ना। अगर इसमें से जैसे डबल हो या ट्रिपल हो तो इसमें क्या कांस्टेंट लेके देखना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये मेरा पैरेलल लाइन हो जाता है। पैरेलल लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको रब कर देते हैं। तो अब जो मेरा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 निकालिएगा तो ये मेरा हो गया 2I प्लस 4J प्लस 5K माइनस, है ना, सबका साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं I माइनस 2J माइनस 3K। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा हो जाएगा I, ठीक है, और 4 माइनस 2 प्लस 2J और 5 माइनस 3 2K, ये मेरा हो गया A2 माइनस A1, ठीक है। अब हमको निकालना है B क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है, B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालना है। तो ये आप लिख सकते हैं IJK, ठीक है, और इधर से B का हो गया 2 3 4, और A2 माइनस A1 का कोएफिशिएंट हो गया 1 2 2। जब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह I ये क्लोज 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस J, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ये क्लोज किए, है ना, और ये क्लोज हो गया तो 2 2 जा 4 4 माइनस 4 प्लस K ले लेते हैं, है ना, ये कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2I हो गया, ठीक है, और इधर से हो गया माइनस 0 इंटू J, और इधर से हो गया प्लस K, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, B का मैग्नीट्यूड निकालना है। B इक्वल टू आप जानते हैं कि मॉड होता है, और इसका 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, ये 29, ठीक है, 29 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए आपको जो निकालना है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका भी ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है, पहले इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, ठीक है। B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, है ना, तो रूट ये मेरा कितना होता है -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाता है 4 प्लस 1 यानी √5, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, मॉड B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B, है ना। ये लिखने के बाद ये मेरा कितना हो जाता है, इसको लिखे हैं √5, ये लिखे हैं √29, तो ये √5/29 यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं बच्चों, तो इसको रब कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए, है ना। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, है ना, मैक्सिमाइज दिया हुआ है 19, ये मैक्सिमाइज जो है वो दिया हुआ है Z इक्वल टू 3x 2y, है ना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स
ये मेरा दिया हुआ है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कहता है कि आलेख विधि से निम्नलिखित रेखीय प्रोग्रामन समस्या का हल कीजिए कि z इक्वल टू अधिकतमीकरण कीजिए, है ना। तो ये कि जबकि ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है सबसे पहले ये जो इनइक्वलिटी है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये x प्लस वाई जो है ये 4 से लेस होगा, और ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, यानी कि अगर ये ग्राफ होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जो कि है ना पॉजिटिव है, चूँकि x और y दोनों 0 से बड़ा है। तो ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि कन्वर्ट इन इक्वेशन टू इक्वेशन, ये जो इनइक्वलिटीज़ है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, तो इसको जो है अब आप देखिए क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इन इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन में कन्वर्ट किए, तो ये मेरा हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 के लिए। तो ये x है, ये y है। एक बार y 0 करते हैं, एक बार x 0 करते हैं। जब y 0 करते हैं तो x यहाँ पर 0 डालते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब x 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट द पॉइंट A 4 0 एंड B 0 4, है ना, फ्रॉम 1। फिर दूसरा जो मेरा है फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए, है ना। तो ये मेरा उसी तरह ले लेते हैं, x y, एक बार y 0, एक बार x 0। तो जब y 0 करते हैं यहाँ पे, तो y 0 करने का मतलब x ये होता है 2, और जब x 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो इसको भी कहते हैं प्लॉट द पॉइंट C 2 0 एंड D 0 -2। ठीक है, पॉइंट जब प्लॉट कर लेते हैं तो पॉइंट प्लॉट करने के बाद लेट अस द ग्राफ, तो ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज 1 2 3, है ना। तो कहता है असमानताओं के प्रणाली के व्यवहार क्षेत्र के रेखांकन करते हैं। इसका जो है जो भी पॉइंट है इसको हम लोग रेखांकित करते हैं। तो देखिए आपको तो ये जनरली ग्राफ से बनाना है बच्चों, है ना, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो एक हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, इधर y डैश, और इधर मेरा होता है x डैश। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर हो जाता है 1 2 3 4, इधर हो गया 1 2। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा पहला पॉइंट है वो A है 4 1 2 3 4, यहाँ पे A है मेरा 4 0, और दूसरा है 0 4,
1 2 3 4, ये है मेरा बी, ये है 0 4, और इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देते हैं, है ना। थोड़ा सा चूँकि ये ग्राफ नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा लाइन मेरा क्या है, देखिए 2 0, सी पॉइंट है 2 0, तो ये हो गया 2 0 और -2 0, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये मेरा हो गया सी, हो गया मेरा 2 0, और इधर डी हो गया -2, सॉरी डी जो हो गया मेरा 0 -2, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कट करता है, तो एक दूसरे को कट करता है, तो इस दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं इधर, है ना। बाद में फिर इक्वेशन को लिखना होगा तो हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे, ये आप समझ रहे हैं इसको। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। हम इसको क्या करते हैं, असमानता को जो भी था, अगर ये मेरा, चूँकि देखिए ये अगर इक्वल टू नहीं रहता, अगर सिर्फ लेस देन रहता तो इसका ग्राफ इस तरह होता, है ना। लेकिन इक्वल टू रहने के बाद ये इक्वल ग्राफ जो भी लाइन होता है उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो कि इसमें दोनों हैं इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों कि इसको रब करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज जेड देख लेंगे। तो ये मेरा जो पॉइंट है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को सॉल्व करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 हो गया। तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर वैल्यू डालते हैं 3 तो ये हो जाएगा 1। तो ये लेट E3 1 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2, यही है मेरा। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये मेरा हो जाता है, ये तो मेरा 0 0 है ही, ऑरिजिन है, ये पॉइंट हो गया ई ले लेते हैं, ये हो गया मेरा कितना 3 और 1, ये आप ले लिए, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये आपका 4 0 है। अब इसमें से देखना है कि ये जो फिजिबल रीजन है, ये जो पॉइंट है, ये जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम था, है ना, तो देखिए आपका क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था ये लेस देन इक्वल टू, चलिए हम इसको भी रब कर देते हैं, लेस देन 4 था, लेस देन 2 था, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो ये देखते हैं कि चेक करने का प्रोसेस है बच्चों कि कैसे चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम 0 0 डालते हैं, है ना, तो 0 0 डालते हैं, अब ये जो मेरा है पूरा इसके ऊपर वाला ये सारा आ जाएगा कवर, लेकिन कहता है कि ये फिजिबल रीजन जो है क्या कहता है, असमानताओं की प्रणाली के व्यवहार क्षेत्र को रेखांकित करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो मेरा आया तो कौन सा पॉइंट 0 0 डालते हैं, 0 + 0 4 से लेस होगा, ये सेटिस्फाइड करेगा इसको, 0 - 0 2 से लेस होगा, सेटिस्फाइड किया, 0 = 0 हो जाएगा, 0 = 0 हो जाएगा, यानी 0 0 सेटिस्फाइड किया, 2 0 2 + 0 4 से छोटा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड किया। और ये हो गया 2 - 0 2 के इक्वल हो गया, 2 0 से बड़ा होता है, 0 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आइए 3 1 लेते हैं हम लोग, है ना, 3 1 पहले तो ये पूरा कवर करते हैं, देखते हैं 3 1, तो 3 1 जब डालते हैं तो 3 + 1 4 के इक्वल हो रहा है, इक्वल या लेस देन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये ई भी सेटिस्फाइड किया, और उसके बाद जो है तुम्हारा बी है 0 4 0 + 4 4 के इक्वल, 0 - 4 -4 2 से लेस होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर 0 0 के बराबर, 4 0 से बड़ा, यानी ये भी कर गया, यानी कि ये जो मेरा क्या है कि ये जो फिजिबल रीजन था वो किसको किसको ये पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि
अब ये देखिए, अगर हम लोग 4 0 डालते हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं करता है। कैसे? अगर x प्लस 4 लेस देन 4 है तो 4 4 के इक्वल, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 4 0 डालते हैं तो 4 4 से कभी छोटा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता है ना, -2 वाला करे, डी करेगा। तो यही पॉइंट किया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कि ये तो मेरा हो गया, तो सिंस पॉइंट, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सेटिस्फाइड किया। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं कि हाउ, तो ये क्या लिखते हैं, नाउ। तो उसके बाद बच्चों देखिए, नाउ वी ऑब्जर्व द फिजिबल रीजन OCEB। देखिए OCEB ये जो है पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी घिरे हुए क्षेत्र में जो जेड का जो वैल्यू है मैक्सिमाइज, उस पर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन था जेड इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो एक हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। तो ये कहता है हम कि नाउ वी ऑब्जर्व द फिजिबल रीजन OCEB इज बॉन्डेड बाय द कॉर्नर। तो इस कॉर्नर से बॉन्डेड है, और जितना कॉर्नर ये बॉन्डेड है, इस कॉर्नर का वैल्यू उसमें डालेंगे, किसमें, जेड में डालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट और corresponding वैल्यू ऑफ z। ठीक है, जबकि z इक्वल टू क्या था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y है ना। तो बारी बारी से सबका चेक करते हैं बच्चों, तो 0 ले लेते हैं, 8 0 0 0 0 जब डालते हैं इसमें, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 8 आपका C 2 0 डालते हैं, 2 0 पॉइंट है, तो ये मेरा होता है z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 0 डालेंगे तो 3 इंटू 2, ये यहाँ पर डालते हैं 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 यानी 6 है ना। ये तो 0 हो जाए, 3 2 जा 6, ये 6 हो गया। 8 क्या डालते हैं बच्चों, E31 डालते हैं, फिर एक बार इसमें डालते हैं बच्चों, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2:1 यानी कि 9 प्लस 2 11, यानी ये आ गया 11। ठीक है, उसके बाद 8B04 में डालते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाता है, चलिए इसको भी रब कर लेते हैं। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश लिखा है बच्चों, है ना। तो आपको समझ में आया, हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश देखेंगे। तो चलिए इसको फिर हम लोग डालते हैं, तो कितना होता है 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8, तो 8 हो गया। तो इसमें कहता है कि मैक्सिमाइज जेड, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 11 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे निकाला है, E31 है ना। तो महत्तम मान 11.E31 पर, है ना। तो ये हम लोग सीख गए। तो बच्चों देखिए, हमने बड़ा सिंपल प्रोसेस से आपको जो भी है सिंपल मेथड से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और सेक्शन ए सेक्शन बी इसके पहले वीडियो में, और सेक्शन सी आज अभी हम बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।